नमस्कार, मैं सरिता सिंह शोभा सैलून एंड मेकअप एकेडमी की डायरेक्टर। मेरी तरफ से होली की आप सभी भरतपुर वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली के अवसर पर मैं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र लेकर आई हूँ, जो कि मेरी 50% डिस्काउंट है एनी सर्विसेज, और ये ओनली उन्हीं के लिए है जो मेरी पोस्ट को शेयर और एक अच्छा सा कमेंट्स आपकी तरफ से होगा। यह फैसिलिटी उन्हीं के लिए है और ये 30 मार्च तक वैलिड रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंजना सोनी। आप देख रहे हैं पंचायत कैफ़े और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भरतपुर 05 पर। तो आज हम सौंदर्यकरण से संबंधित चर्चा करेंगे और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सरिता सिंह जी, जो शोभा सैलून की ओनर हैं। तो जो 20 साल से चला रही हैं अपना सैलून, तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्ते, नमस्ते बहुत जी, बहुत नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया, ये सब आपकी वजह जी से ही है। हाँ जी, जी। तो आप थोड़ा-सा अपने बारे में जानकारी दीजिए कि ये कब से चला रहे हैं जी, आप? मुझे इस लाइन में 22 साल हो गए हैं जी, और स्टार्टिंग मैंने आज से जवाहर नगर में शोभा सैलून मेकअप एकेडमी चला रही हूँ। जी, और बहुत स्ट्रगल भरा रहा है मेरा ये जो सैलून का। जी। तो मैंने सब इस लाइन में उतार-चढ़ाव सब देखे हैं अपनी लाइफ में। तो आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि आप जो ब्यूटी पार्लर चलते हैं, जी, जी, जी। अलग-अलग नामों से चल रहे हैं, कोई मेकओवर के नाम से, कोई जी, मेकअप स्टूडियो के नाम से या हेयर ड्रेसर के नाम से या जी। जैसे मेकअप आर्टिस्ट, तो इनमें क्या डिफ़रेंस है? देखो मैम, इनमें डिफरेंट कुछ नहीं है। जैसे एक हो गया ब्यूटी पार्लर, तो जी, अ, ब्यूटी पार्लर ठीक है, बट अब न्यू जनरेशन है, थोड़ा एजुकेटेड है, तो उनको ये लगता है कि ब्यूटी पार्लर ही क्यों, हमें थोड़ा-सा अपडेट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अब कोई मेकओवर है, कोई मतलब सैलून एंड अकेडमी है, तो इस तरीके से अपने-अपने उन्होंने नेम चेंज यानी किए हैं। अपने-अपने पार्लर को जी, हाइलाइट करने के लिए बिल्कुल ये सब हाइलाइट करने चीज़ें। के लिए, तो इस तरीके से नाम उन्होंने चेंज किए हैं। जी, अब मेकअप आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं है कि ओनली वो मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड है, ओके। तो उसमें सारी चीज़ें हमारी फैसिलिटी पूरी आती हैं। जी। तो महिलाओं को मेकअप करना कितना ज़रूरी है? आप कितना मानते हैं इसे? देखो ज़रूरी तो आजकल सभी को, देखो ये सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ रहा है हमारा तेज़ी से, जी। तो सभी को क्या लगता है, अरे वो ऐसी लग रही है तो हम क्यों नहीं ऐसे लग सकते हैं? तो सभी को ये लगता है मैं अच्छी लगनी चाहिए। किस ओकेज़न पे अपन करा सकते हैं इन चीज़ों को? ओकेजन तो देखो आजकल नॉर्मली चीज़ हो गई है, और मेरे हिसाब से तो ब्यूटी का जो बढ़ रहा है इतना आगे, तो हर महिला ये चाहती है कि मुझे आना चाहिए। हर छोटे-छोटे फंक्शन पे भी बिल्कुल, हर कराने लगे हैं छोटे-छोटे सब लोग। फंक्शंस में पहले देखो लिमिटेड सैलून हुआ करते थे, जी, अब हर लाइन में देखो हर मतलब आगे इतना बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो बच्चे बहुत तेज़ी से आगे इसमें आ रहे हैं। पहले लिमिटेड कुछ ऐसे होते थे कि लिमिटेड खुले हुए होते थे, अब जी, देखो हर घर में, हर लाइन में जाके देखो। बिल्कुल। तो ये है। और रही बात आजकल मतलब वेडिंग है तो नॉर्मल है तो रेडी होना ही होना है। कुछ मीडिया का भी इसमें हाँ, मीडिया का तो ख़ैर है ही है, वो यूँ सोचते हैं चलो तैयार होके मैं भी अच्छे से एक रील डालती हूँ। बिल्कुल, बहुत। मैम तो आपसे हमारा नेक्स्ट सवाल है कि महिलाओं को मेकअप कितना ज़रूरी है? नहीं, देखो मेकअप ज़रूरी तो हर महिला के लिए ज़रूरी है, जो बेचारे अब हर महिला अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाती है, अपनी घर में इतना केयर नहीं कर पाती, तो उनको ये लगता है हम किसी ओकेज़न पे चलो हम अच्छा मेकअप हम कराएँगे। लेकिन मेकअप का मतलब ये नहीं है कि बेचारे कोई भी किसी भी सैलून पे चले गए और मेकअप की बजाय आप तैयार होने से ही नहीं है, आप गंदा फेस उसमें कर दिया या बिल्कुल, एकदम व्हाइट बन के आ गए हो। एक तो ये चीज़ें हैं, तो आप अच्छे सैलून में जाएँ और अपना अच्छे से थोड़ा अपने आप को मेकअप कर कराएँ। तो तो इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? देखो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके। साइड इफ़ेक्ट्स तो मेन मेरा मानना ये होता है कि देखो आपके प्रोडक्ट किस तरीके से कौन मेकअप जी, आर्टिस्ट ले रहा है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। आप बेचारे जो छोटे-छोटे सैलून्स खुले हुए हैं, तो उनमें देखो प्रोडक्ट की बेचारों को उनको इतनी नॉलेज भी नहीं नहीं है, होती। छोटे-मोटे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जो बड़े सैलून हैं, उनमें बड़े जो प्रोडक्ट्स हैं, जो किस तरीके से आप मेन आपका प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इससे देखो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सबसे जी। मेन चीज़ ये होती है कि हमारी हम किस ब्रांड का क्या काम कर रहे हैं। तो ये नहीं, ची जैसे मेकअप करते हैं तो अधिकतर बालों
का स्ट्रेटनिंग वगैरह का बहुत सुना है कि जैसे बाल खराब हो जाते हैं, जी जी और जैसे मेकअप से भी जब ज़्यादा अपन जल्दी जल्दी मेकअप कराते हैं हाँ, तो कहीं ना रेगुलर तो कहीं देखो मैम सारी कोई स्किन भी खराब हो नहीं, जाती है। रेगुलर तो मेकअप कोई भी नहीं करता है, किसी ओकेजन पे ही महिलाएं मेकअप कराती हैं। अगर आप डेली करोगे तो नेचुरल है तो वो खराब होगा ही, और आप किसी ओकेजन पे करा रहे हो तो मेरे को लगता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और और ये भी है कि कोई अच्छे ब्रांड का आप यूज़ हाँ करते बिल्कुल हैं तो बिल्कुल, इतनी अब प्रॉब्लम नहीं ब्रांड्स इतने अवेलेबल हैं, एक से एक ब्रांड हमारे यहाँ इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, तो अगर आप अच्छी ब्रांड यूज़ करोगे तो मेरा मानना है तो आपका होती। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। जी। तो जैसे कि मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे ये जो स्त्रियों और पुरुषों में जिस तरह से सुंदरता दिखती है, स्त्रियों और पुरुषों में आप किसे सुंदर मानती हैं? देखो सुंदर का सवाल मैम ऐसा नहीं है कि महिला सुंदर ज़्यादा लगती हैं और पुरुष कम लगते हैं, ऐसा नहीं है। पुरुष भी उतने ही सुंदर हैं और महिलाएं भी उतनी, पर महिलाएं थोड़ी उनको रहता है कि हमें ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जेंट्स बेचारे अपने एक सिंपल होते हैं, वो उसी में स्मार्ट लगते हैं। महिलाओं तो के पास अपने पास हैं ये चीज़ें, और ये महिला, हाँ जी बिल्कुल, ये तो है ही है, ऑप्शन है महिलाओं के लिए ये सारी ऑप्शंस चीज़ों हैं, को और करने के। महिला ही सुंदर लगती हैं मेकअप में, पुरुष तो पुरुष नहीं लग सकते ये तो है, ये फैक्ट है। जी जी जी। बिल्कुल। और इस ये जैसे आप ये बता सकते हैं कि महिलाओं के 16 श्रृंगार जैसे होते हैं जी और मेकअप, उसको लेके आजकल के जो वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा हम जा लोग रहे ज़्यादा जा रहे हैं, हैं तो जी। उसमें आप क्या मानती हैं कि 16 श्रृंगार ज़्यादा ज़रूरी है या अपन मेकअप के साथ इन चीज़ों को कैसे मैनेज करके चल सकते हैं? देखो 16 श्रृंगार का मैम, 16 श्रृंगार मैं मानती हूँ, हम इन चीज़ों में अब जो बहुत कम रह न्यू गए। जनरेशन के जो बच्चे हैं, 16 श्रृंगार बहुत कम ही महिलाएं कर पाती हैं। अब बेचारी जॉब कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, तो नेचुरल है वो 16 श्रृंगार करके तो नहीं नहीं हो जा पाता, सकती। बिल्कुल। तो अब ये चीज़ें, अब ये कभी-कभी किसी फंक्शन पे हो गया, हमारा करवा चौथ का पर्व एक ऐसा आता है कि महिलाएं अपना 16 श्रृंगार करती हैं और अच्छा भी लगता है। बिल्कुल। तो अब रही बात हमारे यहाँ वेस्टर्न ड्रेस की, तो देखो वेस्टर्न ड्रेस नेचुरल है, अब साड़ी और इनकी ये चीज़ें हमारे इंडिया में अब थोड़ा कम होता जा रहा है, तो वेस्टर्न ड्रेस की तरफ महिलाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। नहीं, जैसे संस्कृति से अपने से दूर होते जा रहे हैं, जो आजकल जितना हम देखते हैं मैम वही है ना, आजकल सोशल मीडिया एक मेन ऐसा है कि अपना उनको ये लगता है कि आज हम ये पहन के हम ये डालते हैं, आज ये पहन के हम ये डालते हैं, यानी तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया का इसमें सब चीज़ों में देखो बहुत बड़ा हाथ होता है, और बच्चे बेचारे देख-देख कर इन चीज़ों को आगे इस तरीके से, पहले हमारे देखो भरतपुर में कितना होता था, वेस्टर्न ड्रेस बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल नहीं अवेलेबल थी। नहीं थी। तो अब वेस्ट यहाँ देखो, अब छोटे-मोटे फंक्शन भी होते हैं तो वेस्टर्न ड्रेस इज़िली महिलाएँ इजीली पहन सब के आ रही हैं। पहले महिलाएँ डरती थीं कि हम वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन के बाहर जाएँ, लेकिन अब जा रही हैं। तो धीरे-धीरे ये जो जनरेशन है और ये जो चेंज होता जा रहा है समय, तो बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों के लिए भी मैम आप इसे क्या मानती हैं, जैसे कि जो वेस्टर्न उसमें जा रहे हैं, तो संस्कृति में, तो आप क्या मानते हैं? ये ठीक है या नहीं? नहीं ठीक है मैम, पर अब देखो बच्चे हैं, न्यू एजुकेटेड बच्चे हैं, और जो बिल्कुल साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, गर्ल्स हैं बेचारी जॉब कर रही हैं, बाहर फील्ड में जा रही हैं, तो नेचुरल है उनको बाहर वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपनी उन्हें जो ड्रेसअप चाहिए। जिसमें कंफर्ट फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पहनते हैं। अब हमारे भरतपुर में देखो कितना चेंज हो चुका है, जो महिलाएं पहले वेस्टर्न ड्रेस बिल्कुल नहीं डालती थी, डरती थी डालने में, जी, और अब इजीली बाहर निकलती हैं और पहनती हैं उस चीज़ को। बिल्कुल। रही कल्चर, देखो साड़ी मेरा फेवरेट जो ड्रेस है, मेरी एक साड़ी है जो मुझे बहुत ही बहुत पसंद है। मेरी भी और हाँ चॉइस साड़ी ज़्यादा है। जी, तो मेरा मानना है आप किसी भी ओकेज़न पे आप एक महिलाएँ जो साड़ी बिना में ग्रेस सुंदर साड़ी लगती में हैं, वो बिल्कुल। शायद किसी भी ड्रेस में नहीं, नहीं नहीं, नहीं, लगती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ है, बच्चे क्या इस चीज़ को नहीं समझते हैं, पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम बच्चों को किस तरीके से समझा रहे हैं, संस्कार नहीं, दे रहे हैं। समझाना ज़रूरी है, और जैसा कि जहाँ हमें ज़रूरत है, अगर कहीं वेस्टर्न की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ हम वेस्टर्न पहन सकते हैं, जहाँ हमें लग रहा है कि कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, या जी, जी, ज़रूरत के बिल्कुल, हिसाब बिल्कुल। से आप हाँ, उसको अगर कैरी हम करें बाहर तो आउटिंग में जा हाँ, रहे हैं तो हमें उसको बस नेचुरली हम वही बिल्कुल चीज़ है, तो उसको हमें ज़रूरत के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं अपनी जी, चीज़ों जी, को। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हम गाँव में जा रहे हैं और वहाँ हम वेस्टर्न पहन के जा रहे हैं, जी, या कहीं हमें घर में पहनना है, तो जी। थोड़ी-सी इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा बैलेंस बनाना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। बैलेंस बनाना, मेरा मानना तो ये है जहाँ जैसा माहौल है, बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग
रहना भी बस चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं है वहाँ माहौल नहीं है और आप जी। पहन के कुछ और जा रहे हो तो फिर वो बहुत तो अजीब वही लगता चीज़ है। हाँ बिल्कुल। जी, तो ये तो दर्शकों मैं आपसे सरिता सिंह जी हमारे लिए गिफ्ट पे लेके आई हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। गिफ्ट क्या है ये हम वीडियो के अंत में बताएँगे, तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो हाँ जी मैम, आप अब आगे थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए जी, कि अभी जैसे हमारे महाकुंभ लगा था हमारे प्रयागराज में, जी, तो वहाँ इतनी खूबसूरत-खूबसूरत साध्वी आई थीं। जी, तो आप क्या मानती हैं? वो तो नेचुरल ब्यूटी थी, तो आप जी। उसमें क्या मानते हैं कि उसमें तो मेकअप की कहीं ज़रूरत नहीं थी? देखो मैम, ये कहना गलत है कि हर जगह हम मेकअप करके घूम रहे हैं। जी, मेकअप अब देखो जो ऊपर वाले ने जो नेचुरल ब्यूटी दी है हमें, तो वो तो आपको उसमें कुछ करने की नीड ही नहीं है। बिल्कुल, वो कहीं न कहीं से वो कहीं न कहीं वैसे ऊपर ही वाले ऊपर ने वाले अपने ने आप से उनको ही दिया हाँ, हुआ है उनको। बिल्कुल। तो अब रही बात मेकअप की, तो मेकअप ये नहीं कि हम हर वक़्त करके घूम रहे हैं। जी, मेकअप किसी ओकेज़न, किसी पार्टी या किसी वेडिंग उनमें ही मेकअप अच्छा लगता है। अदर कोई करके देखो घूमेगा तो वो अजीब लगता है। जी, और इस तरीके से ही अब वो देखो जो साध्वी हैं वो कितने अपने मतलब उनका तरीका पहनना-ओढ़ना किस तरीके से वो मेंटेन बिल्कुल, किया। मैंने उनकी कुछ वीडियो देखी हैं, बिल्कुल। जो भी मुझे भी उनकी बहुत अच्छी बहुत लगी खूबसूरत, और वो एक बहुत अच्छी साध्वी हैं बिल्कुल, और सोशल मीडिया पे देखो कितना हाइलाइट हुई हैं हाइलाइट आजकल। हुई हैं वो। वो उसी की वजह से हुई हैं, कहीं उनकी न कहीं सुंदरता की वजह से ही। बिल्कुल। जी। अभी वो एक मोनालिसा का भी देखा हम हाँ, वो हाँ, भी हाँ जी, बहुत हाँ जी, ज़्यादा उनका भी फ़ेमस हुई सुना मैंने। उसमें, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उनका भी सुना। तो अ, कहीं न कहीं ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी का भी है, बिल्कुल, बिल्कुल, जो बिल्कुल, गॉड गिफ्ट ही होते हैं। गॉड गिफ्ट ही होती हैं। बिल्कुल। मैम आप एक चीज़ और बताइए कि जैसे महिलाओं के चेहरे पे मेकअप को इतनी परत होती है, जी, जैसे आप लोग मेकअप लेयर करते हाँ जी। हैं तो इतनी लेयर होती हैं कि ओरिजिनल चेहरा पता ही नहीं चलता उनका। जी, जी, जी। तो ये कहाँ तक सही है? देखो मैम, मैं ये चीज़ लेयर का रही बात, कई मेरे पास भी ऐसे कमेंट्स आते हैं, जैसे मैं अपने इंस्टा पे ये चीज़ें वीडियो डालती जी। हूँ, "अरे! आप तो बहुत धोखा दे रही हो।" तो धोखा मीन्स ये नहीं है कि भाई मैं मेकअप कर रही हूँ तो मैं उनको धोखा दे रही हूँ। भाई क्या हम मिलते नहीं हैं, मुलाकात नहीं होती है कि लड़की एक बार भी हमने देखी नहीं है। हुँ, अब मेरे पास कोई बच्ची आती है कि मैम मुझे बहुत अच्छा लुक चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से बनाना। तो नेचुरल है तो मैं तो यही चाहूँगी वो बच्ची बहुत सुंदर अच्छा लगे। लगे, बिल्कुल। सुंदर का मतलब ये नहीं है अगर उसका कलर डस्की है तो उसको एकदम व्हाइट कर दूँ हुँ, हुँ। या फिर उसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाए। पर हाँ, ये आपका जो भी टोन है उससे एक टोन हम एक फेयर ही रखते हैं, जिससे थोड़ा-सा वो डाउन ना हो और अपना वो उसका ग्लो मेंटेन रहे। जी। पर लेयर का देखो, अब लेयर, अब रही नहीं, बात अगर हम अधिकतर बिल्कुल ही नहीं 1-2 चीज़ें लगाएँगे तो वो मेकअप का दिखेगा ही नहीं। जी, और जो आजकल जिस हिसाब से फ़ोटोग्राफ़ी चल रही है और ये इतना चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मेकअप होते हैं और हमें उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। जी। वैसे आजकल जितना एक चल रहा है जो न्यूड मेकअप, जी। वो सबसे बेस्ट है अगर देखा जाए तो। हाँ, बेस्ट है न्यूड मेकअप। और आजकल मेरे पास जो लड़कियाँ आती हैं, जैसे नहीं मैम हमें न्यूड मेकअप चाहिए, न्यूड लिपस्टिक चाहिए, न्यूड जी। मेक तो न्यूड, अब देखो जो किसी बच्ची का कलर फेयर है हुँ, और मैं उस पे लेयर लगा दूँ, तो वो वो नहीं चीज़ चलेगा। तो नहीं चलेगी। नहीं, उसको नीड ही नहीं है उस पे प्रोडक्ट ज़्यादा लगाने जी, की। उस हल्का-सा हम टचअप करेंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी वो। जी। तो ये चीज़ नहीं कह सकते कि हम लेयर पे लेयर, पहले कोई टाइम था कि हम बिल्कुल लेयर पे लेयर लगाते थे। अब सभी तरीके की बच्चियों की चॉइस होती है। कोई बिल्कुल थोड़ा चाहती है कि नहीं मैम मेकअप दिखना नहीं चाहिए, दिखना कोई चाहिए। कहती हैं कि नहीं हमें बिल्कुल ही नो मेकअप चाहिए। तो एक मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से आप उसको वर्क कर रहे हो, आप किस तरीके से उनको मतलब जैसी उनकी चॉइस के ऊपर हाँ, डिपेंड करता चॉइस है, के ऊपर क्लाइंट की चॉइस के ऊपर बिल्कुल, डिपेंड करता है। उसकी चॉइस क्या है, उसको समझो, सुनो, उसके बिल्कुल। बाद उनका जी, काम जी, जी। दो। तो जैसे एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पुरुष और महिलाएँ जब पार्लर जाते हैं, तो कहीं न कहीं पुरुष तो आके नहा लेते हैं, लेकिन स्त्रियाँ नहीं नहाती। उसके पीछे आप क्या कह सकते हैं? देखो, ये तो ऐसा नहीं है कि पुरुष नहा लेते, पुरुष तो मेकअप का देखो कौन कराते हैं, बहुत कम ही कराते हैं। यहाँ पर आजकल जो वेडिंग हो रही है उनमें पुरुष ने भी, जो बच्चे हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया है
जो महिला हैं उनको ये लगता है कि हाँ भाई मैंने मेकअप कराया है, मैंने इतने पैसे दिए हैं, तो महिला बेचारी ये सोचती है मैं जब तक मेरी वो पूरा खर्चा ना निकल जाए, पूरा अपना उसको अच्छे से फोटोज वगैरह नहीं ले लें, तो वो लेकिन पुरुष तो वैसे नहीं, हाँ वो रिमूव ही नहीं। फेशियल वगैरह तक ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ नहीं कह सकते हो कि महिलाएं बेचारी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नेचुरल है, उसके बाद तो फिर उनको क्लीन करना ही होता बिल्कुल है। बिल्कुल। आप सौंदर्यकरण के लिए योगा का कितना महत्व मानते हैं? देख, योगा तो हमारे उसके लिए बहुत ज़रूरी है। योगा और मेकअप में हम तुलना नहीं कर सकते। योगा हमारे मेरा मानना है कि योगा हमें हर महिला पुरुष को अपने लिए आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको डेली आपका टाइम निकलता है तो उसके लिए ज़रूर निकालें। बहुत ज़रूरी रह गया आज का जो खान पीन, हमारी दिनचर्या, जो लाइफस्टाइल हमारा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें योगा के लिए भी थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। और अब महिलाएं देखो, अब बेचारी अपने घर में लगी हुई हैं, जॉब कर रही हैं, तो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि वो इतनी भाग दौड़ में बिजी हैं, अपनी उसको लेकर वो टाइम नहीं दे सकती हैं। तो उसके लिए अगर आप चलते फिरते मॉर्निंग में थोड़ा सा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप टाइम दे सकते हैं, तो योगा को जरूर कंटिन्यू रखें। मेरा मानना तो यही है। देखो मैम, थोड़ा-सा हमारा इस चीज़ में बताइए कि जैसे जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जी, उसमें भविष्य कैसा है? देखो मैम, पहले तो क्या होता था कि बहुत कम लोग इस काम को बहुत बेकार समझते जी, थे। जी, जी। वो सोचते थे कि ये काम हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अब लेकिन अब ऐसा टाइम नहीं है। अब एजुकेटेड बच्चे भी हैं जो इस लाइन में आ रहे हैं, और बहुत अपने मतलब अच्छे-अच्छे अकेडमी में सीखने जा रहे हैं। तो भविष्य अब पहले देखो, अब बच्चे, इतनी अकेडमियाँ हैं, इतने बड़े-बड़े अकेडमी चल रही हैं, हर जगह क्लास फुल हैं, बच्चा इतना, मतलब मैंने जब स्टार्टिंग की थी, तो उस टाइम पे मेरी फैमिली वाले ही अलाउ नहीं करते थे कि हाँ, ये काम करोगी तुम। लेकिन अब जब भगवान की दया से इतनी मेहनत करके हमने इतना स्ट्रगल इस करके लेवल मैंने पर इसको पहुँचे हैं तो बहुत पहुँची बढ़िया। हूँ मैं। तो मुझे मेरा मानना यही है, उन बच्चों के लिए कहना ज़रूरी है कि जहाँ भी जा रहे हो, किसी भी काम को आप कर रहे हो, तो उसमें देखो मेहनत है। जी, आप यूँ नहीं सोचें अरे ये लाइन तो बहुत ईज़ी है, इसको तो हम कर लेंगे। जी। ऐसा नहीं है, हर लाइन में मेहनत स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है, जुनून होता है। और जो काम और जहाँ भी आप काम कर रहे हो, आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें पहले से ही कि इस लाइन में देखो मेहनत तो है, आपका कोई टाइम नहीं है इसमें। हमें कंटिन्यू काम करते-करते 10 से 12 घंटे भी हो जाते हैं, 14 घंटे भी हो जाते हैं। और जो भी काम कर रहे हो आप फेथफुली करो, आप ईमानदारी से करो। और किस अकेडमी से बच्चे सीख रहे हैं, कहाँ कैसे जा रहे हैं और कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बच्चे मैं देखो ऐसे देखती हूँ कि बच्चे पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं, बच्चियाँ सीखना चाहती हैं। बिल्कुल। बहुत गरीब फैमिली से हैं बच्चियाँ। अभी मेरे पास 2 दिन पहले ही एक बच्ची आई है ऐसी, तो जो बेचारे उसके पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं और वो बच्ची सीखना चाहती सीखना है। चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है, और उस बच्ची को इतना जुनून है सीखने का, तो मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे बोला कि मैम आप प्लीज़ मुझे अच्छे से सिखाएँ, और मैं बाहर जाना चाहती थी पर पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं ये चाहती हूँ आप मुझे बहुत अच्छे से सिखाएँ। तो मैंने कई बच्चियाँ हैं ऐसी, देखो मुझे कहनी नहीं चाहिए ये बात, शायद मेरी 15 से 20 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको मैंने नो फीस लेकर उनको आगे बढ़ाया है। और मेरे यहाँ 10 से 12 साल जॉब भी करके गई हैं, कोई 9 साल, कोई 8 साल। तो ये बच्चियाँ, ऐसा नहीं है कि जो बच्ची बेचारी आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको उनको थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। जो बच्चे, जो बेचारी उनकी फैमिली अलाउ नहीं कर पाती है खर्चे के लिए, मेरा मानना हम इन चीज़ों से घटते नहीं हैं, भगवान कहीं ना कहीं से देता है। तो हर जो अच्छे सैलून्स चल रहे हैं, अच्छी एकेडमी चल रही हैं, तो ऐसे भी उन लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो बच्चियाँ उनकी हेल्प करो। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। नहीं, नहीं, बिल्कुल करना। मैम, वो ये होना भी चाहिए। देखो मुझे तो ये लगता है, और कई देखो मैं सुनती हूँ कि मैम अरे वो क्रीम तो कुछ और रखती हैं, करती कुछ और हैं। आप किसी भी लाइन में आप फेथफुल रहो, ईमानदारी से रहो। आपके बिजनेस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपका बिहेवियर, आपका नेचर। आप किस तरीके से क्लाइंट को आप हैंडल कर रही हो, किस तरीके से आप उनसे बात कर रही हो। तो ये चीज़ हमारे बिजनेस में जो बच्चियां हैं उनके लिए
हमें इस चीज़ पे बहुत पोलाइटली और बहुत प्यार से आना चाहिए। आप ईमानदारी से, आप मेहनत से अपना कहीं आगे ना बढ़िए। कहीं ईमानदारी जरूरी है, तभी ट्रस्ट, बिल्कुल मैम, वो तो है ही है। देखो क्लाइंट का ट्रस्ट तो हाँ, तभी होगा। अभी जो मेरा नेचर है, मैं हमेशा ही मैं कभी जैसी हूँ वैसी ही हमेशा रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं क्लाइंट के सामने बहुत अच्छी बन गई और पीठ पीछे में, तो वो चीज़ नहीं है। आप ईमानदारी से काम करो ना। मेरी अंदर की मेरी ऐसे अंतरात्मा मेरी गवाही देती है कि मैं किसी क्लाइंट को चीट करूँ या मैं प्रोडक्ट रख लूँ, नहीं ये मेरे पास आई है मैं इनको ये ले लो मैम, वो ले लो, नहीं। आप जो सही एडवाइस है आप क्लाइंट को वही दीजिए, जरूरी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आपको आने में नेक्स्ट टाइम कतराएगा भी नहीं। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ है। तो मैं जो आजकल के बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, पहले बच्चे बेचारे यही सबसे पहले ये देखें, हमें सोचें समझें और अच्छे से उनकी मेकअप आर्टिस्ट की उनकी प्रोफाइल को चेक करें, हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। उन उसके अकॉर्डिंग आप जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जहाँ से सीखा उनसे रिव्यूज़ लें कि आपने अच्छा सिखाया है या नहीं सिखाया, उसके बाद ही बच्चे अपना डिसीजन लें। तो ऑनलाइन पे तो ट्रस्ट कम से कम ऑनलाइन आता है आजकल मैं कि देखती हूँ, आजकल ऑनलाइन भी मैम मेकअप क्लासेस बहुत चल चलती रही रहती हैं, पर वो ऑनलाइन में सक्सेस तो वो शायद चीज़ नहीं वो हो मज़ा पाती। नहीं आता। अब वो बच्चा जो हमारे सामने प्रैक्टिकली नहीं बिल्कुल। करेगा तो हम उसको कैसे बताएंगे। ओनली ऑनलाइन में हम अपना बताए जा रहे हैं और अपना बोल रहे हैं, जो बच्चे की क्या दिक्कत है क्या नहीं है उन तो अदर फिर हम कैसे समझाएंगे ये उनको। वर्क तो वैसे भी हाँ, बस प्रैक्टिस पे ऑनलाइन में ये है कि जो मेकअप आर्टिस्ट जो इस लाइन में जो थोड़े टाइम से चले आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट रहता है। न्यू जो बिगनर होते हैं उनके लिए ये देखो नहीं समझ पाते हैं बच्चे बेचारे कि ये क्या है, क्या लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं। मैं अंजना जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया और बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए जो मुझे यहाँ बुलाया और इस मंच पे मुझे अच्छा लगा बहुत। आपने जो क्वेश्चंस दिए शायद आपको सही लगा या नहीं, मैं उनका आंसर अच्छे से दे पाई या नहीं दे पाई। तो मैंने उन दर्शकों के लिए जो हमें देख रहे हैं वीडियो और हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट एंड लाइक करेंगे, तो मैं सरिता चौधरी शोभा सलोन मेकअप अकेडमी से आप सभी के लिए इस मंथ मार्च के एंड तक 50% डिस्काउंट लेकर आई हूँ। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेगा इस पोस्ट को, मैं उन सभी के लिए 50% डिस्काउंट, एनी सर्विस जो भी आप लेना चाहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया।